न तीर से, न तलवार से और न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो बहुत सुना होगा। यह डायलॉग राजकुमार का है। इन्होंने इसको कहा था और यह डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लोग इस डायलॉग के दीवाने हो चुके थे। तो दोस्तों, राजकुमार जी जो थे अपनी डायलॉग बाजी की वजह से ही प्रसिद्ध हुए और डायलॉग बाजी की वजह से ही लोग उन्हें पसंद करते थे और इनका कैरियर भी पूरा का पूरा डायलॉग्स के ऊपर ही निर्भर हो चुका था, क्योंकि इनके डायलॉग इतने अच्छे थे कि लोग इनको देखने के लिए थिएटर में भीड़ लग जाया करती थी। पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी जब इनकी फिल्म आया करती थी। तो आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं राजकुमार को सुपरस्टार बनाने में 10 डायलॉग्स जो थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए, उनका बहुत बड़ा हाथ था, योगदान था। तो वह 10 डायलॉग कौन से हैं जिन 10 डायलॉग्स की वजह से राजकुमार लोगों के दिलों में बसे और राजकुमार को लोग अभी तक भी याद करते हैं। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जिनको लोग अभी भी याद करते हैं, उनके ऊपर अभी भी मीम बनाई जाती हैं और लोगों के दिलों में इन डायलॉग्स की वजह से राजकुमार जी ने बहुत ज़्यादा जगह बनाई थी। तो उन 10 डायलॉग्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, 10वां डायलॉग है 1989 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्या। उसमें एक फेमस डायलॉग था जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। राजस्थान में हमारी भी ज़मीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के ज़मींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते जाते रहते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था राजकुमार जी का। नंबर 9 पर आता है इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था 1990 में आई फिल्म पुलिस पब्लिक। पुलिस पब्लिक में यह डायलॉग था इनका। डायलॉग को सुनते हैं। मिनिस्टर साहब, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते, हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध इनका डायलॉग था। नंबर 9वें नंबर पर यह आता है। 8वें नंबर पर इनका एक और डायलॉग आता है 1989 में एक फिल्म आई थी जंगबाज। जंगबाज में इनका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था। बच्चे बहादुर सिंह, कृष्ण प्रसाद मौत की डायरी में एक बार जिसका नाम लिख देता है उसे यमराज भी नहीं मिटा सकता। यह भी इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था। लोग तालियां बजाने लगते थे इन डायलॉग्स को जैसे ही सुनते थे। जैसे ही स्क्रीन पर राजकुमार आया करते और इन डायलॉग्स को बोलते थे, लोग खड़े हो जाया करते थे और तालियों से पूरा हॉल गूंजायमान हो जाया करता था। 7वें नंबर पर इनका एक और डायलॉग आता है जो कि 1987 में एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था मरते दम तक। इसका जो प्रसिद्ध डायलॉग था वो था, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। यह भी इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग था। दोस्तों, 6वें नंबर पर इनका एक और डायलॉग आता है जो कि बहुत प्रसिद्ध था। 1990 में एक बुलंदी नाम की फिल्म आई थी। उसमें इन्होंने यह डायलॉग बोला था, बिल्ली के दांत गिरे नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीजी हरकतें अपने बाप के सामने अपने घर पर करना, सड़कों पर नहीं। यह भी इनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग था। दोस्तों, नंबर 5वें पर आता है 1991 में एक फिल्म आती है सौदागर, जिसके बहुत सारे लोग दीवाने हैं उस फिल्म के। सौदागर फिल्म में यह डायलॉग बहुत ही प्रसिद्ध था, जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। यह तो बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है। अभी भी लोग मीम बनाते हैं इन डायलॉग्स के ऊपर। दोस्तों, 4थे नंबर पर डायलॉग आता है 1993 में एक फिल्म आई थी तिरंगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी और देशभक्ति की फिल्म थी। लोगों के दिल में बसने का काम किया था इस फिल्म ने भी, राजकुमार ने भी। इस फिल्म का जो फेमस डायलॉग था वो बहुत ही छोटा सा और उस पर बहुत सारी मीम्स बनते हैं कि जानी हम कुत्तों से बात नहीं करते। इस पर बहुत सारी मीम्स आजकल भी बनती हैं। यह भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जबकि एक छोटी सी लाइन है, कोई इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है तिरंगा फिल्म का ही है यह डायलॉग भी, हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। यह भी इस फिल्म का डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तिरंगा फिल्म का यह डायलॉग था। दूसरे नंबर पर इनका डायलॉग आता है 1965 में आई थी फिल्म वक्त, जो कि बहुत दिनों तक फेमस रहा था यह डायलॉग। यहाँ पर क्या होता है, गुंडे के हाथ में एक चाकू होता है और उस चाकू को देखकर उसके सामने अपोजिट में राजकुमार खड़े हुए होते हैं। तो उस चाकू को देखकर राजकुमार उनसे बोलते हैं,
जानी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। यह डायलॉग भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था और बहुत सारी फिल्मों में भी इसको दोहराया गया था। जो कॉमेडी रोल हुआ करते थे वो इसको दोहराया करते थे। और नंबर 1 पर इनका डायलॉग आता है जो कि वक्त फिल्म से ही है। चिनाए सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह डायलॉग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और इस डायलॉग को प्रेम चोपड़ा ने भी एक फिल्म में दोहराया है, वहाँ पर उनका रोल था, तो इस डायलॉग को वह भी बोला करते थे और उसमें राजेश खन्ना जी थे। इस फिल्म का आप नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण डायलॉग्स थे जो उनके प्रसिद्ध हुए। और एक डायलॉग जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वह मुझे बहुत अच्छा लगता है राजकुमार जी का, जो मैंने पहले बताया था आपको, ना तीर से ना तलवार से बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। यह भी बहुत फेमस हुआ था इनका डायलॉग। और दोस्तों यहाँ पर राजकुमार जी ने डायलॉग्स के बलबूते पर ही पूरी बाजी मार ली थी, अपना कैरियर ऊंचाई पर पहुंचा दिया था और इनके डायलॉग का कोई जवाब भी नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में इनकी डायलॉग बाजी बेहतरीन, बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार हुआ करती थी, जो अच्छे अच्छे विलेंस की बोलती बंद कर दिया करती थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है इनका, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उस डायलॉग का नाम भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस मैं यहाँ पर बनाकर लेकर आता हूँ और हमारा यह चैनल मोनेटाइज हो चुका है आप लोगों के आशीर्वाद से, और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से हमारे साथ बना रहेगा तो हम इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नई कहानी के ऊपर, किसी एक्टर के जीवन के ऊपर, किसी फिल्मी कहानी के ऊपर मैं आपके सामने बहुत जल्द फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।